हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का। प्रश्नावली 12.2 का मैंने पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है पढ़ लिया है, 9 तक जो है पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि पूरा के पूरे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में, उन सभी को इसमें जो है इसी वीडियो में कवर करूंगा मैं और सभी चीज़ों को जो है बारीकी से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 11 तक क्वेश्चन जो है पढ़ा दिया है। 11 तक का वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 12वां क्वेश्चन जो है और 12 से आगे जितने क्वेश्चन हैं सबको मैं बताने वाला हूं। तो पहले 12वां क्वेश्चन आज समझ लेते हैं। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि जहाज़ों को समुद्रों में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिर्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए, लाइट हाउस होता है जो कि समुद्र के अंदर जो जहाज़ चलता रहता है उस जहाज़ों को चेतावनी देने का काम करता है। जैसे कि समुद्र के अंदर चट्टान है ना, चट्टान बोले तो पहाड़ है ना, या किसी भी तरह का खतरनाक वस्तु जो है न हो, इसीलिए इसके लिए जो है इसकी जानकारी के लिए कि कहाँ पर पानी के अंदर जो है चट्टान है या फिर कोई भी खतरनाक वस्तु है, इसकी जानकारी जो है वो लाइट देती है। लाइट हाउस काम करती है इसकी जानकारी देने के लिए, ठीक है। और किनारा पर यानी कि समुद्र के किनारे पर जो है वो लाइट हाउस लगा होता है और वो पानी की जो है पानी में ऐसे ऐसे जो है चलता रहता है, लाइट मारता रहता है, ठीक है। लाल कलर का बढ़ता है और वो पानी के अंदर तक के चीज़ों को देखकर बताता है कि पानी के अंदर जो है कहाँ पर कौन सी विनाशक वस्तु है जिससे जहाज़ों को जो है चेतावनी दी जा सके कि भाई यहाँ पर जो है खतरनाक वस्तु है, आप इधर जहाज़ लेकर नहीं आइए। ये काम जो है करती है, ठीक है। तो वो जो है लाइट हाउस जो है वो इस तरह का लाइट हाउस लगा हुआ है और ये ऐसे ऐसे जो है घूमता रहता है पानी में, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमता रहता है, 80 डिग्री के कोण पर वो घूमता है, ठीक है। 80 डिग्री के कोण पर घूमता है और साथ ही साथ जहाँ से वो लाइट लगा हुआ है ना, उस लाइट हाउस से पानी में 16.5 किलोमीटर दूर तक जो है छर्रा मार के यानी कि रोशनी फैलाकर जो है 16.5 किलोमीटर दूर तक जो है चेतावनी देता है। वहाँ तक की चीज़ों को वो देख लेता है और चेतावनी देता है फिर जहाज़ को, ठीक है। तो ये हो गया 16.5 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है। तो उसके द्वारा तिर्या खंड बनता है। तो उस तिर्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है, जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। आप चित्र देख लिए होइएगा। पाई का मान इसमें 3.14 जो है यूज करना है। चित्र वैसे इसमें दिया नहीं है तो हम आपको थोड़ा चित्र पार कर जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है आपका, ठीक है, ये समुद्र है। अब इसमें ये किनारा हो गया, ये धरती है, ठीक है। इधर एक किनारे पर जो है समुद्र, ये समुद्र है। समुद्र के एक किनारे पर मान लीजिए लाइट हाउस लगा हुआ है, इसके ऊपर से लाइट जो है जल रही है, ठीक है। लाइट जो है जल रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है जल रही है। अब ये जो है इस तरह से जो है यहाँ पर अभी छर्रा मार रही है, यानी कि रोशनी जो है इसका यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक जो है जाता है, यहाँ तक जो है जाता है। इस तरह से मान लीजिए ये 16 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लेता है, 16 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लाइट हो गया और ये इस तरह से जो है रोशनी कवर करता है। कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, यानी कि इस तरह से घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो कवर किया गया एरिया है, यानी जिन एरिया को वो देखकर जहाज़ को बताएगा उस एरिया का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, ठीक है।
तो जिस एरिया को वो देख कर बताएगा वो एरिया जो बनता है वो त्रिज्या खंड के आकार का बनता है। समझ रहा है ना। तो त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि भाई उस लाइट के द्वारा कितने एरिया को कवर करके चेतावनी दी जा सकती है, उस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखिए पाई का मान सवाल में दे रखा है 3.14, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, थीटा का मान और एक त्रिज्या यानी कि आर का मान हमको चाहिए। सवाल जब आप पढ़े थे तो उसमें एक लिखा हुआ था कि वो 16.5 किलोमीटर दूर तक जो है कवर कर लेता है, तो वही इसका हो जाएगा त्रिज्या। क्योंकि जो रोशनी यहाँ से निकलती है ना, जो रोशनी यहाँ से निकलती है जितनी दूर तक जाती है वही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यानी 16.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 80 डिग्री के एंगल पर ये घूमता है। जैसे कि यहाँ पर लाइट है, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे ऐसे, यानी एक ही जैसे वो घूमते रहता है, यानी 80 डिग्री के एंगल पर वो घूमता है। ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पर घूमता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा इस सवाल में। चलिए इसको बनाते हैं। थीटा का मान हो जाएगा कितना, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या हो जाएगा इसका 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर हमको निकालना है कि इस लाइट के द्वारा चेतावनी दी जाने वाले एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए लाइट द्वारा चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्र का या भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जिस एरिया को वो चेतावनी देगा, जिस एरिया में देखकर वो चेतावनी देगा, वो एरिया बनेगा त्रिज्या खंड के आकार का, यानी कि इस पर सेटिंग होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे थीटा के जगह पर 80 डिग्री बट्टा 360 जेना के तेना गुना में पाई का मान 3.14 गुना में आर स्क्वायर है, तो आर का मान 16.5 गुने 16.5। इसको हम साफ कर देते हैं, ये हमारा रफ हो गया। ठीक है, रफ में हम आपको समझाए हैं 16.5 गुने 16.5। ठीक है, चलिए काम कीजिए, नीचे में इकट्ठे एक डाल देते हैं, तो कोई दिक्कत, सब गुने में है, इकट्ठे एक डाल देंगे। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तीन जगह से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 गो जीरो बैठाएंगे, 2 गो जीरो यहाँ पर, 2 गो अंक के बाद यहाँ पॉइंट था, 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो 2 गो जीरो और यहाँ से हटेगा तो 1 गो जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 गो जीरो। क्लियर है, जीरो से जीरो काट सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 नमा 36। ठीक है, 9 से अगर इसको काटते हैं तो 7 5 नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं 5 6 5 11 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 165 को, 3 5 15, 3 5 15, 55 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 165 को, 3 5 15, 3 5 15, यानी 55 बार में कटेगा। ठीक है, जो बच गया सब में गुना कर लेते हैं। ठीक है, 55 दूना 110, 55 दूना 110, 110 में 55 से गुना करते हैं, 110 में 55 से गुना कर लेते हैं, तो 11 5 55, 11 5 55 और 5 60 हो जाएगा। 60 50 हो गया, गुना किए 55 55 और 2 में, तो अब 3.14 में गुना करना है, तो पॉइंट तो हट गया, सीधे 314 में गुना कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए जीरो को तब तक साइड में रखते हैं। 5 चौके 20, 2 6 चौके 24, 5 इकाई 5, 0 6, 5 यही 15, 1 6 3 18, जोड़ लेते हैं 0, 5 2 7 गो, 5 4 9 गो, उसके बाद 6 3 9, 18 के 18, एगो जीरो लगा देंगे, यानी ये होगा कुल मिलाकर 1899
700, ठीक है। और नीचे जो आता है 1 पर 4 गो जीरो है, 1 पर 4 जीरो है, क्लियर है। गुना कर लिए हैं 2 में 55 55 314, सबका गुना किए हैं तो 18,99,700 आया है। अब नीचे में 1 पर 4 गो जीरो है, देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो तो वैसे ही कट गया, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो तो ऐसे ही कट गया। अब 2 जीरो काटेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकल गया। यानी इतने किलोमीटर स्क्वायर तक जो है वो लाइट हाउस जहाज़ों को चेतावनी दे सकती है। यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को वो देखकर जहाज़ों को चेतावनी दे सकती है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, मैं चित्र जो है लगा देता हूं बगल में, ठीक है, आप उसको देखिए। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर का है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत बताइए। यहाँ √3 का मान 1.7 लेना है, ठीक है, √3 का मान 1.7 लेना है। देखिए इस गोल मेज पोस्ट पर 6 गो एक समान डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को बनाने में लगी लागत निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत है 0.35 रुपया। तो पूरे 6 डिजाइन को बनाने में कितने लागत पड़े होंगे ये हमको बताना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा है 13, ठीक है, सवाल नंबर 13 है। इसका डिजाइन कुछ जो बना हुआ है किताब में, उसको मैं थोड़ा बोर्ड पर पार के दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन जो है आपको सवाल में दिया गया था, ठीक है। हम वो डिजाइन जो है उतार लिए यहाँ पे। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, इसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर का। कितना है, 28 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है। और 6 गो डिजाइन बना हुआ है, एक समान डिजाइन 6 है। तो इसको बनाने के लिए कितने लागत लगते हैं यही हमको निकालना है। जबकि बनाने का जो लागत है, जो चार्जिंग है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब बनाता है ना, जब बना है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका लागत है 0.35 रुपया। 0.35 रुपया लागत है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में। इतना रुपया खर्चा हुआ है, तो बताइए ना पूरे को बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ है, यही हमको निकालना है। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले तो आपको पहचानिए कि ये खंड किसके आकार का है। डिजाइन जो है 6 गो डिजाइन, ये किसके आकार का है, किस खंड के आकार का है। पूरे वृत्त में तो डिजाइन नहीं पार दिया गया है ना, वृत्त की केवल काट से जो है डिजाइन पारा गया है, ठीक है। देखिए इस तरह का कुछ डिजाइन आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, इस तरह का। अब ये डिजाइन किसके आकार का है, ये खंड किसके आकार का, तो मैं आपको बता दूं कि ये खंड जो है आपका, ये लघु वृत्त खंड के आकार है, वृत्त का लघु खंड है। क्योंकि जैसे कि ये पूरे एक तरह से वृत्त हो गया, ये पूरे वृत्त हो गया, तो वृत्त के जीवा के द्वारा जब वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है तो उसी में से एक भाग को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये छोटका वाला भाग है, इसके सब साइड से जो है 6 गो एक समान डिजाइन का, माने एक समान डिजाइन जो है निकाला गया है। ये डिजाइन किसके आकार का है, तो ये डिजाइन है वृत्त खंड के आकार का, ठीक है। यानी कि अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें का सबका क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। एक का निकाल लेंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद उसका रेट निकाल लेंगे। भाई पहले ये पता करना होगा ना कि 6 डिजाइन में पहले ये पता करना होगा ना कि 6 डिजाइन को बनाने में एरिया कितना बनता है, एरिया यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनता है। उसी हिसाब से हम उसका रेट निकाल लेंगे ना।
चलिए, तो मेन इसमें क्या है, छऊ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, एक का निकाल लेंगे, 6 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। क्षेत्रफल किस पर निकालेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उस पर निकालेंगे। √3 का मान हमको रखना है 1.7, 1.773 रखना है, 1.73 रखना है। ठीक है, सॉरी 7 ही रखना है, 3 नहीं रखना है, सीधे 1.7 रखना है हमको √3 का मान। क्लियर है। चलिए अब हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई r² माइनस 1/2r² साइन थीटा। ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, या लघु खंड का क्षेत्रफल इसको कह लीजिए। ये फार्मूला होता है। इसमें किस किस का मान चाहिए हमको, भाई थीटा का मान चाहिए, यानी कोण कितना डिग्री का बनता है। दूसरा त्रिज्या का मान चाहिए जो कि दिया है 28 सेंटीमीटर। पाई का मान रख देंगे 22/7, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है कि पाई का मान आप इतना इस्तेमाल कीजिए, तो 22/7 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आर का मान तो दिया है 28 सेंटीमीटर, लेकिन मेन मान है थीटा का निकालना। थीटा का मान नहीं दिया है ना। अरे भाई छऊ का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे नहीं वाला हम, इसमें थीटा का मान चाहिए ना। आर का मान तो दिया है, पाई का मान भी रख देंगे हम, लेकिन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है इसमें 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद थीटा का मान हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए 6 गो डिजाइन बना हुआ है, और इस वृत्त के केंद्र पर 6 डिजाइन के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनेगा। आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी टोटल 360 को जो है 6 गो डिजाइन में डिवाइड कर दिया गया है, 6 गो डिजाइन में, तो प्रत्येक डिजाइन के हिस्सा में क्या डिग्री का कोण आएगा, तो 360 डिग्री को 6 भागों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक के हिस्सा में आएगा 60 डिग्री का कोण। प्रत्येक डिजाइन के हिस्सा में आएगा 60 डिग्री का कोण। यानी कि लिखेंगे चूंकि 6 डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो है वो है 360 डिग्री का, पूरे 360 डिग्री का। ठीक है, इसीलिए एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी प्रत्येक डिजाइन के हिस्सा में क्या डिग्री का कोण आएगा, तो 360 गुना में 1 और बटा के नीचे आएगा 6 से काटेंगे 360 को, 60 बार में कटेगा, यानी कि 60 डिग्री का कोण जो है प्रत्येक डिजाइन के हिस्सा में आ जाएगा। क्लियर है। आर का मान पते है, सीधे निकाल देंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 गुने 1 डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी कि एक लघु खंड के क्षेत्रफल में 6 से गुना कर देंगे, 6 डिजाइन का आंसर क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखिए निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे 6 गुने लघु खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जो डिजाइन है ये लघु खंड के आकार का डिजाइन है, इसीलिए 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 डिजाइन सेम है तो 6 से गुना कर देंगे एक लघु खंड के क्षेत्रफल में। 6 इंटू लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई r² माइनस 1/2r² साइन थीटा। सूत्र जो है आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा, एकदम अच्छा से याद रखना पड़ेगा सूत्र, तभी आप बना पाइएगा। देखिए 6 इंटू थीटा का मान कितना अभी निकाले हैं, टटके हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। थीटा का मान कितना है 60, तो 60/360 गुना में पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, गुना में r², तो r का मान 28 है तो 28 गुने 28 रख देंगे, माइनस में 1/2, तो 1/2 गुना r², तो 28 गुने 28 और गुना में साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा थीटा के जगह पर। 60 निकाले हैं थीटा का मान। क्लियर है। चलिए अब इसको पूरा को घेर देंगे। अब देखिए 6 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 1 36, 7 चौके 28 गो और 2 से काटेंगे इसको, 11 दूना 22 और 2 तिहाई 6, यानी कि 11 चौका 44, 44 में 28 से गुना कर लेते हैं, 44 में 28 से गुना कर लेंगे, 8 चौका 32 के 2,
देखिए 28 से गुना करना है ना, तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, यानी 112 होता है। 2 3 2 1 1232 हो गया। 1232 नीचे में आ जाएगा 3, नीचे में क्या आएगा 3, ये 3 नहीं कटा है तो रहने देंगे 3 को। उसके बाद माइनस 2 से काटेंगे, 14 दूना 28, ठीक है। क्या आया, 14 में 28 से गुना कर देते हैं, चाहे रहने दीजिए 14 गुने 28, ठीक है। गुना में साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2 आता है। साइन 60 का मान √3/2, 2 से काटेंगे इसको, 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, 6 × 1232/3 माइनस 14 14 यहाँ के 196, गुना में √3 का मान सवाल में दे रखा है, 1.7 यूज कीजिए, तो 1.7 यूज करेंगे। क्लियर है। अब चलिए 6 को हुलका देते हैं, तो हुलकाएंगे तो पहले अई में गुना तब अई में गुना 6 से, तो 6 गुने 1232/3 माइनस 6 गुने 196 गुने 1.7, ठीक है। चलिए अब सब में गुना कर लेते हैं। 3 से कटेगा 6, 2 बार में कट जाएगा। 2 से गुना करेंगे 1232 में, 2464, 32 दूना 64, कितना होगा 2464 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं घेर के, हो जाएगा 2464, 2464 माइनस सब में गुना करना पड़ेगा। 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, इसको मिटा देते हैं। 17 छक्के होगा 102, एक अंक के बाद पॉइंट, और फिर 196 में गुना करना पड़ेगा। 196 में चलिए 6 दूना 12, 19 दूना 38, 1 39, ठीक है। 10 छक्के 60 के 0 हासिल 6, 10 नाम 90, 6 96, आ 10 इकाई 10 हुआ, 9 गो 19 गो, 2 9 6 3 9 19, कितना अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 1999.2, कितना आया 1999.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से इसको। देखिए 10 में से 2 गया था 8, ठीक है। 3 में से 13 में से 9 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 6, 13 में से 9 गया तो 4, 1 में से गया 0, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। पूरे 6 का क्षेत्रफल कितना आया है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रेट निकालना है। देखिए रेट कैसे निकालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 0.35 रुपया। उसी हिसाब से पूरे का हम क्षेत्रफल रेट निकालेंगे। देखिए रेट निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा देखिए, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत पड़ता है 0.35 रुपया पड़ता है ना। तो इसीलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत जो हो जाएगा वो होगा कुछ इस प्रकार से, 464.8 गुना में 0.35, ठीक है। जेन्युइन गुना करना है आपको, ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। 464.8 इसमें गुना करना है 0.35 से। चलिए कर लेते हैं। 8 पंच 40 के 0 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24 हासिल 2, 6 पंच 30 2 32 हासिल 3, 5 चौका 20 3 23, ठीक है। चलिए 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 6 3 18 1 19 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। 0 से कीजिएगा तो 0 होगा। 0 4 4 8 गो, 4 2 6 गो, 9 3 12 गो, 3 3 6 गो, 1 के 1, यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए 0 का वैल्यू ख़त्म होता है लास्ट में, इसीलिए 162 रुपया 68 पैसा, यानी 162.68 रुपया जो है इसका आंसर होगा। यानी 6 डिजाइन को बनाने में खर्चा कितना पड़ेगा, 162.68 रुपया। क्लियर है। देखिए लघु खंड के आकार का इसका डिजाइन है, तो एक लघु खंड के क्षेत्रफल में 6 से गुना कर दिए, और जो आया है उसको हम 0.35 से गुना करके पूरा का रेट निकाल लिए। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, समझ में नहीं गर्दा हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ के भागिए नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिए।
तो देखिए इसका आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिज्या R वाले कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री और त्रिज्या कैपिटल R है, तो निम्नलिखित में से कौन है बताइए, है ना। देखिए इसका 4 ऑप्शन भी है, हम आपको बता देते हैं कि त्रिज्या जो दिया है मैं लिख के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का त्रिज्या जो दिया है वो कैपिटल R दिया है, थीटा का मान जो दिया है वो दिया है P डिग्री। कितना दिया है? P डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। देखिए वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थीटा का मान कितना दिया है? P डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे P डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक है, पाई, ठीक है, R स्क्वायर, तो कैपिटल R का स्क्वायर देना पड़ेगा। अब ये हमारे चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में मिल रहा है ये खोजेंगे। इसका पहला ऑप्शन है P बट्टे 180 2 पाई R गुना में 2 पाई R, ठीक है। ये तो गलत है भाई, 180 नीचे आ रहा है, आना चाहिए 360, गलत है। दूसरा ऑप्शन है P बट्टे 180, ठीक है, और गुना में पाई R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी 180 है, ये भी गलत है हमारा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है P बट्टे 360, ठीक है, और गुना में 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर ना लगल है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है और साथ में दुइयो लगल है, जबकि होता है P बट्टे 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यानी कि ये भी हमारा गलत है। तब बच गया एगो, वही सही होगा। और सही कैसे है वो भी जान लेते हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है P बट्टे 720। देखिए P बट्टे 720 और गुना में 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखिए सब कुछ ठीक है, खाली 720 है, यहाँ पर 2 लगल है। तो एक काम कीजिए ना, देखिए पाई R स्क्वायर है कि नहीं है, P तो P है, यहाँ 720 है, यहाँ 2 लगल है, तो 2 से काटिएगा इसको, 360 बार में कटेगा ना, 2 भी हट गया और 720 भी हट गया, आ गया 360, यानी P बट्टे 360, ठीक है, पाई कैपिटल R स्क्वायर। आ गया इतना, क्लियर है। चलिए तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आज का पूरी क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट में बताइए कि समझ में आया है, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो आपके फ़ोन पर सीधे आता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।